यार कहते हैं ना कि संघर्ष के बिना कोई जीवन नहीं है। कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है। ये वक्त है साहब बदलता जरूर है। तो बात करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। 5 अप्रैल 1982 को इनका जन्म हुआ। यार जो बचपन में स्ट्रगल होता है ना, वो एक्चुअली अकेलेपन का होता है जब उनके माता पिता किसी के साथ ना हो। तो बचपन में इनके पिताजी का देहांत हो गया, जिसके बाद इनकी माता की शादी हो गई और वो चली गई। उसके बाद यार अपने बुआ और दादाजी के साथ रहने लगे। लेकिन जब ये 9 से 10 साल के होंगे तब इनकी बुआ की भी शादी हो गई। जब यार ये 8th क्लास में पहुंचे तब इनके दादाजी का देहांत हो गया। इन्हें बचपन से इस संघर्ष के दिनों में काफी सारे स्कूल बदलने पड़े। अब चूंकि इंसान की सबसे जरूरी चीज जो होती है वो होती है उसकी जीविका। तो अब इनको खाने पीने के लिए, अपने पॉकेट खर्चे चलाने के लिए छोटे छोटे काम भी करने पड़े। उनमें से एक काम था डिक्शनरी बेचने का, जिसमें अगर ये एक डिक्शनरी को बेचते थे तो इन्हें 10 रुपए मिलते थे। लेकिन अगर इन्होंने 4 बेच देते थे तो इन्हें पर डिक्शनरी के हिसाब से 40 रुपए मिलते थे। और अगर 10 डिक्शनरी ये बेच देते थे एक दिन में तो इन्हें पर डिक्शनरी के 60 रुपए मिलते थे, जो कि एक टारगेट बेस्ड काम था डिक्शनरी बेचने का। अब ये बताते हैं कि इनका जो टारगेट रहता था कि वो एक दिन में 10 डिक्शनरी को बेच दें, जिससे इनको 600 रुपए मिल जाए। अब ये 600 के चक्कर में रात में तब तक घर नहीं जाते थे जब तक वो 10 डिक्शनरी को बेच नहीं देते थे। तो यहां से इन्होंने अपने जीवन में पहला गोल ओरिएंटेशन सीखा और इनका फोकस बिल्ड हुआ कि यार अगर इतनी रिक्वायरमेंट है तो ये तो करेंगे ही करेंगे। जब ये 11th क्लास में थे तब इन्होंने देखा कि जो बच्चे या कॉलेज के बच्चे होते हैं उन्हें थोड़ा घूमने फिरने का, पार्टी का, क्लब का शौक होता है। तो इन्होंने इस अवसर को देखकर एक छोटा मोटा इवेंट मैनेजमेंट का भी काम किया। 5-7 होटल्स में, क्लब्स में और रेस्टोरेंट में गए और उनसे बात किया और इवेंट को ऑर्गेनाइज कराते थे। अब ये तब 11th क्लास में थे, लेकिन 11th क्लास में इतना भी अचीवमेंट बहुत होता है कि आपने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करा लिया जिससे आपको कुछ रिवेन्यू भी मिल गया। इन्होंने अपने बहुत सारे इंटरव्यू में बताया कि ये बचपन से ये स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छे थे। ये नेशनल बेस्ट आउटस्टैंडिंग एथलीट भी रह चुके हैं, जिसमें इन्हें 100 से ज़्यादा मेडल बचपन में मिल चुके हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस रनर भी रह चुके हैं, मिनी मैराथन अक्रॉस द कंट्री के। बचपन में इन्होंने अपनी जीविका और अपने खर्चे चलाने के लिए ट्यूशन भी पढ़ाया, लेकिन तब इनके पास ट्यूशन खोलने के पैसे नहीं थे, फर्नीचर के पैसे नहीं थे। इसलिए इन्होंने 2000 में एक पार्ट टाइम लड़का रखा जो कि फोन पे बैठा रहता था और कॉल लेता था, और इन्होंने होम ट्यूशन का एक नया बिजनेस शुरू किया। उस समय होम ट्यूशन का ट्रेंड नया नया चालू होता, जिससे इनको स्टूडेंट से भी कमाई हो जाती थी और ट्यूटर से भी कुछ पैसे मिल जाते थे, जिससे इनका खर्चा निकल जा रहा था। इन्होंने दिल्ली के सेंट जेवियर स्कूल से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद जब ये एमिटी कॉलेज से अपने इंटीग्रेटेड MBA कर रहे थे तब इनका एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन बिजनेस स्कूल में हो गया। लेकिन एजुकेशन लोन और पैसे की सुविधा ना होने के कारण वो वहां नहीं जा सके, क्योंकि लोन के लिए इनके पास कोई गारंटर या कोई कोलेटरल नहीं था। और मैंने शुरुआत में बताया ना आपको कि कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है। ये वक्त है साहब बदलता जरूर है। इनकी जिंदगी में बदलाव की शुरुआत पहली बार तब हुई जब ये 10 जनवरी 2004 को वृंदावन गए। ये लगभग 3-4 साल वृंदावन में एक सन्यासी की तरह रहे। तब ये धोती कुर्ते में रहते थे, हेड शेफ्ट थे, इनकी शिखा होती थी, भिक्षा मांगने का काम किया करते थे, शास्त्र पढ़ते थे और आध्यात्मिक अध्ययन करते थे। और भी बहुत सारे काम हो गए कि मंदिर में सेवा करना, उबली सब्जी खाना, जमीन पे सोना, झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना, आश्रम में रहना। और इनसे यार इनके अंदर ना एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू बिल्ड हो गई थी। बाद में इनकी गुरुजी का आदेश हुआ कि आपको इतनी समझ भागवत गीता की और आप मैनेजमेंट की पढ़ाई भी कर चुके हैं, क्योंकि इनकी बिजनेस स्टडी काफी अच्छी थी। तो इनके गुरुजी ने कहा कि आप जाइए और बिजनेस और भागवत गीता को जोड़ के लोगों की मदद कीजिए। तब इन्होंने इसी भागवत गीता की नींव पर कॉर्पोरेट में छोटे छोटे ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इन्हें हमेशा से एक तकलीफ रहती थी कि ये जो फॉर्मूले अपने बड़े बड़े कॉर्पोरेट को देते थे उससे उनका तो फायदा हो रहा था, लेकिन इनके अंदर ये तकलीफ थी कि ये अपने फॉर्मूले को, अपने बिजनेस बढ़ाने के फॉर्मूले को आम आदमी तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इसलिए इन्होंने देसी भाषा में ही टॉप बिजनेस स्कूल के कंटेंट को यूट्यूब पे अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ से इनका धीरे धीरे पर्सनल ब्रांड भी बनना शुरू हुआ। स्टार्टिंग हुआ 1000 सब्सक्राइबर से, फिर 1 लाख सब्सक्राइबर, और आज 1 करोड़ सब्सक्राइबर भी ये क्रॉस कर चुके हैं। और पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप चैनल बन चुका है इनका चैनल। और देखते ही देखते वक्त बदल गया और ये आज के जमाने के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच बन गए इंडिया के। क्योंकि यार मैंने कहा ना कि कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है। ये वक्त है साहब बदलता जरूर है। और यार अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसी तरह के बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, सक्सेस स्टोरी और मोटिवेशन की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।